मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत आवास पहुंचे अमिताभ ठाकुर, कहा राकेश टिकैत को मिले भारत रत्न। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को अमिताभ ठाकुर राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचे। उन्होंने राकेश टिकैत को भारत रत्न देने की मांग की और कहा कि राकेश टिकैत ने देश की सच्ची सेवा की। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा देश के किसानों के लिए अद्भुत कार्य किया गया। 3 काले कानूनों को खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने देश के लिए सच्ची सेवा की, उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी आजाद अधिकार सेना मांग करती है कि इनकी सेवाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। इस संबंध में राकेश टिकैत ने बताया कि अमिताभ ठाकुर का धन्यवाद देते हुए कहा उन्होंने हमेशा ही समाज हित में कार्य किए और अभी भी कर रही है। उन्होंने समान नागरिकता कानून पर कहा कि यदि ये कानून सब लोगों की सहमति से किया जाए तो ये कानून ठीक है। कोई भी कानून सबकी सहमति से लागू होना चाहिए, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। इस दौरान राकेश टिकैत ने भी मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर कहा कि चंद्रशेखर की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो भी सरकार की खिलाफत करता है उन पर हमले होते हैं। हमारे ऊपर भी कई बार हमले हुए हैं। देखो, आए हैं, इनसे पुराने संबंध रहे हैं, टिकैत साहब के टाइम से इनसे संबंध रहे हैं और यहाँ पे आए हैं तो घर पर सबका स्वागत है। और ये तो सार्वजनिक घर है, यहाँ पे सब लोग आएंगे। इनका धन्यवाद हम करते हैं कि आए और ये इनका परिवार का एक हिस्सा है ये घर भी। देखो, ये इस तरह की बड़ी घटनाएं हैं, वो पकड़े भी गए हैं और उनका साहस देखो कि जहाँ योगी जी ये कहते हैं कि यहाँ पे पूरा क्राइम हम ख़त्म कर दिए, तो एक विचारधारा की नई ये पोत तैयार हो रही है जो नफरत की पोत है। बयानबाजी होती है, बयानों पे हत्या ही नहीं होती कि किसी पर आप सीधा फायरिंग करोगे, गोलियां चलाओगे, तो वो नहीं है। वो पूरी गलत चीज़ें हैं और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसको सारे पार्टियों को बुलावे, उस पर एक सहमति बनाए और उसको फिर लागू करें। सहमति बननी ज़रूरी है। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट पर उस पर बना है, कोई आदमी नफरत की उससे ना उसको देखे। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में आना चाहिए, लेकिन सबकी सहमति से वो आए। और सबसे ज़रूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले है, क्योंकि देश की जनसंख्या बेइंतहा बढ़ रही है, न सड़क रही है। आने वाले टाइम पे खाने की भी दिक्कत होगी और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही, आने वाले टाइम पे बहुत नुकसान देश को होगा। वो तो क्योंकि सार्वजनिक तो अभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया और पुलिस को देखा कि इसके पीछे कौन गैंग काम कर रहा है, क्या बच्चों की विचारधारा है, कहाँ से उनको लिंक मिल रहे हैं, कहाँ से उनके पास में हथियार आए, कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा गैंग आदमी इसके पीछे पाएगा। वहाँ के कृषि मंत्री थे वे, उन्होंने वो बयान दिए थे और हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि बीजेपी के लोग अपने नेताओं से ही तंग हैं। हमने तो ये कहा है कि जहाँ तक तिरंगा होगा, नेशनल फ्लैग जहाँ तक जाता होगा वहाँ तक हम जाएंगे। हरियाणा में जिस दिन पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी भाई उस दिन वीज़ा मत लगाना, अभी उसकी ज़रूरत है नहीं देश में। और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो पहले अपने उनके बड़े लीडर वे दूसरे स्टेट से आते हैं, तो उनके खिलाफ वो ज़्यादातर बयान दे रहे थे। इशारा हमारी तरफ था, लेकिन उनका इशारा देश के प्रधानमंत्री की तरफ और गृह मंत्री की तरफ उनका इशारा था कि वो जो बाहर से लोग आए उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर दिया और हमको तंग कर रहे हैं, उनकी तरफ उनका इशारा था। वो आएंगे, इस तरह के काम होते रहेंगे जिससे एक नफरत का बाजार देश में गर्म हो और जो 80-20 का जो एक खेल खेलना चाहते हैं वो फिर खेल खेला जाए। एक नफरत का बाजार, इस तरह की पिक्चरें आएंगी, सेंसर बोर्ड इनको पास करेगा, वो यहाँ पर भेजता रहेगा। श्री राकेश टिकैत को मैं अपनी पार्टी की ओर से व्यक्तिगत स्तर पे उनके द्वारा देश के लिए जो अद्भुत कार्य किया गया है, किसानों के लिए जो अद्भुत कार्य किया गया है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना, देश के लोगों के प्रति की तरफ से उद्गार प्रकट करना और साथ ही साथ यहाँ आके मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि यदि भारत रत्न के सच्चे अधिकारी कोई हैं तो उनमें श्री राकेश टिकैत भी एक व्यक्ति हैं। अतः हम और हमारी पार्टी श्री राकेश टिकैत के लिए भारत रत्न की मांग भी करती है। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि वह सच्चे हकदार हैं इसके लिए, अतः भारत सरकार इस बात को समझे और वास्तविक जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करे। सरकार की स्थिति चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह एक पुलिसिया राज, पुलिसिया तांडव की स्थिति कर दी है।
पुलिस के बल पे चारों तरफ स्पष्ट गुंडागर्दी हो रही है और उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, या तो उनके नेता या उनके चहेते अफसर, चाहे वहाँ सचिवालय में हो चाहे फील्ड में हो, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और पुलिस उन लोगों को डंडे दिखा रही है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वह आलोचक हों, पत्रकार हों, विपक्षी दल के नेता हों। मेरी समझ में, मेरी जानकारी में ऐसा पुलिसिया खौफ और ऐसा पुलिसिया राज पिछले कम से कम 30-40 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नहीं आया था। चाहे कोई भी व्यक्ति जो विरोध कर रहा है, चाहे राकेश टिकैत जी हों, मैं समझता हूँ मैं हूँ, चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी से मैं मिलने गया था, उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी, जबकि सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को वास्तविक सुरक्षा की ज़रूरत थी, वास्तविक खतरा था। अब जाके 3-4 लोग उनको दिए गए हैं, उनकी तफ्तीश में भी पूरी तरह धांधली की जा रही है। हमारी पार्टी ने उस मामले में CBI जांच की मांग की है। स्वयं चंद्रशेखर जी का भी कहना है कि फर्जी ढंग से लोगों को पकड़ के मामले को रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है। मेरा यह मानना है कि यदि व्यक्तिगत स्तर पे मैंने अपने शासनकाल में यदि श्रेष्ठतम जो सरकार देखी थी वह कल्याण सिंह जी की पहली सरकार थी, लेकिन जहाँ तक अगर मैं वर्तमान सरकार और अखिलेश यादव की सरकार की तुलना करूं तो कई मामलों में उसमें कमजोरी थी, लेकिन निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक मूल्यों पे वह सरकार इससे कम से कम 25 उतरती थी। देखिए, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि यह मेरी फितरत नहीं है कि मैं इनके खिलाफ़ रहूँ। वह जो स्थितियाँ होती हैं, जो सत्यता होती है, जो सच्चाई होती है, मेरी समस्या है कि मैं उस कड़वे सच को बोलने से चूक नहीं पाता। जो सच्चाई है वो बोलता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ़ हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ। जो सच्चाई हूँ उसके साथ पहले भी था और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। देखिए, अजीत पवार जी ने एक बार पुनः यह साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र में एक नया पाउडर आया है, मोदी पाउडर, जो किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट में स्वच्छ, धवल और साफ कर सकता है। 2024 में जहां तक हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना का प्रश्न है, हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन हम इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं कि हमारी नई और छोटी पार्टी है, हमें और हमारे मूल्यों को भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अतः जहां हमें उचित प्रत्याशी मिलेंगे हम वहां उतारेंगे। देखिए, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ श्री राकेश टिकैत के प्रति जो मेरे मन में लंबे समय से सम्मान है, मैं इस इलाके में आया, मैं यहाँ आया हूँ, उनको सम्मान दिया है और पुनः आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारी पार्टी श्री टिकैत को भारत रत्न दिए जाने के लिए शिद्दत से काम करेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि उन हालातों में जब पूरे देश में स्थिति बदतर थी, इन्होंने किसानों के लिए वह काम किया जो एक असंभव कार्य था। अधिकार सेना पार्टी नई पार्टी है, उसका सीमित वजूद है, मैं सार्वजनिक स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि हम लोगों के लिए कार्य कर सके। अभी हम प्राथमिक अवस्था पे हैं, कोशिश रहेगी कि हम लोगों के लिए उपयोगी बने। टिकैत साहब नहीं सपोर्ट करेंगे, हमारी पार्टी नहीं जीतेगी, इससे अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन टिकैत साहब का सम्मान देश में बना रहे वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा यह मानना है कि UCC मौजूदा केंद्र सरकार का नया तुरूप का इक्का है। जब उसे लगा कि अन्य इक्के चूक गए हैं तो उसने एक और इक्का निकाल के दे दिया है कि वह UCC है। उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, उसका उद्देश्य है कि लोगों को परेशान रखा जाए, वर्ग विभेद किया जाए और अपना वोट पाया जाए। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।